नमस्कार। आज की बहुत बड़ी और बहुत ही सनसनीखेज मामला है कि क्या ईडी आखिर बरसों की मेहनत और मशक्कत के बाद गांधी परिवार, देश के सबसे शीर्षस्थ राजनीतिक परिवार गांधी परिवार, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी को अपनी गिरफ्त में लेने में सफल हो चुका है। क्या अब गांधी परिवार तो गांधी परिवार, गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को भी जेल जाना पड़ेगा? राहुल गांधी पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फोर्स इज सुप्रीम लॉ, जहां कानून मिलता है जनता की आवाज से। मैं हूं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता और आपका कानूनी साथी। आज का मुद्दा ऐसा है जो देश की राजनीति की जड़ें हिला सकता है, खास करके जब सर पे खड़ा है इधर बिहार चुनाव। लालू के ऊपर, तेजस्वी के ऊपर, लालू परिवार के ऊपर एलईडी ईडी का भारी दबाव है, पूछताछ जारी है और अब आया यह दूसरा एटम बम, जिसमें आ गए गांधी परिवार के सारे सदस्य रडार पर। क्या आपको पता है या पता ही होगा कि ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने एक बार फिर से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ शिकंजा कस दिया है। मामला है वही पुराना नेशनल हेराल्ड घोटाला, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी फिलहाल जमानत पर हैं, बेल पर हैं। इस केस में करोड़ों की संपत्तियों को मात्र 50 लाख रुपए में ट्रांसफर कर दिया गया था, वह भी एक ऐसी कंपनी को जिस कंपनी पर सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार का कंट्रोल है। उस कंपनी का नाम है यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सवाल है, यह ट्रांसफर एक धोखाधड़ी थी या राजनीतिक कलाबाजी? हम उस पचड़े में नहीं पड़ते हैं, हम तो समझते हैं कानूनी चैनल है कि कानूनी पेच क्या है, यह मनी लॉन्ड्रिंग का खेल क्या है। ईडी ने इस केस को पीएमएलए अर्थात प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज किया था। आरोप क्या है? आरोप है कि यंग इंडिया ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के 90 करोड़ की संपत्ति अपने नाम कर ली और इस पूरे ट्रांजैक्शन में कहीं कोई लेन देन, कैश ट्रांजैक्शन, बैंक ट्रांसफर कुछ भी नहीं हुआ। सब कुछ हुआ कागजों पर, लेकिन कागज की यह ताकत आई तो आई कहां से? क्या यह किसी तरह का काला धन था जिसको सफेद किया गया? कानून के मुताबिक अगर ईडी गांधी परिवार पर यह आरोप साबित करने में सफल हो जाती है तो गांधी परिवार को, दोषियों को 7 साल की सजा हो सकती है, 7 साल तक की सजा हो सकती है। अब आज से, बिल्कुल आज से ईडी और कोर्ट के बीच जंग हो गई है शुरू। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। यह एक अकेला केस है जो देश की सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष को ईडी के सामने, प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होना पड़ा। ईडी किन बातों को लेकर बहुत उत्साहित है या उसको लगता है वह इस केस को इसके लॉजिकल एंड तक ले जाने में सफल हो जाएगी? अर्थात सीधी सीधी कानूनी भाषा में बात करें तो ईडी के पास वो सबूत क्या है?
इस बीच जो लंबी जांच चली है वर्षों की, उसमें ईडी के हाथ कुछ लगा भी है या ईडी अंधेरे में ही तीर चला रही है? तो ईडी के पास जो सबूत है वह है यंग इंडिया का शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो यह साबित करता है कि इस कंपनी का पूरा कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार के पास है और यही लोग इसके लाभार्थी हैं। बैंक ट्रांजैक्शंस, बैंक स्टेटमेंट, संपत्तियों की बिक्री से, खरीद बिक्री से जुड़ा पूरा मनी ट्रेल, और अब तो रॉबर्ट वाड्रा को भी बुलाकर पूछताछ शुरू की गई है, उनसे भी पूछताछ की गई है। उनके विदेश में स्थित संपत्तियों की भी जांच शुरू होने वाली है। फिलहाल ये पूछताछ हरियाणा के एक संपत्ति को लेकर की गई है। ईडी पहले से रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जांच कर रही है, ऐसा नहीं है कि यह नेशनल हेराल्ड मामले के बाद आया है। और वो जांच जो चल रही है वह रॉबर्ट वाड्रा की जो करोड़ों की प्रॉपर्टी लंदन में है, राजस्थान में जो जमीन घोटाला हुआ है, और बेनामी कानून, संपत्ति कानून के तहत भी रॉबर्ट वाड्रा को ईडी के सवालों के जवाब देने हैं। सवाल यह है कि क्या गांधी परिवार की संपत्ति का नेटवर्क सिर्फ इंडिया तक सीमित है या इसका जाल विदेशों में भी फैला हुआ है? खैर, यह तो ईडी को बताना है, लेकिन फिलहाल इस कानूनी जंग ने, इस कानूनी केस ने, इस कानूनी पेच ने राजनीतिक माहौल गरमा दिया है, और वो भी तब जब 2025 का चुनाव सर पे खड़ा है। अब यह 2025 के जो भी चुनाव होने हैं राज्य विधानसभा के, उसके पहले एनडीए का जोरदार झटका विपक्ष को बताया जा रहा है। अब सवाल पूछने वाले यह भी पूछ रहे हैं कि यह केस केवल कानून का मामला है या किसी बड़ी चुनावी रणनीति का हिस्सा है? क्या ईडी का इस्तेमाल विपक्ष को दबाने के लिए किया जा रहा है, और या यह घोटाला भारत के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक और आर्थिक घोटाला है? जनता पूछ रही है, जनता यह देश जानना चाहती है, देश पूछ रहा है कि क्या गांधी परिवार भी कानून के तहत जवाबदेह है, या फिर यह बहुत बड़ा नाम है, बहुत ताकतवर नाम है, बहुत रसूख वाला राजनीतिक परिवार है, तो इस केस को आज नहीं तो कल ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर भारतीय को सच क्या है पता चल सके। जी हाँ, मैं हूं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट। जुड़िए मेरे साथ इस जन जागरूकता अभियान में और जानिए कानून की असली ताकत सिर्फ 4C सुप्रीम लॉ चैनल पर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर करें ताकि यह बात हर नागरिक तक पहुंचे। सब्सक्राइब करें 4C सुप्रीम लॉ, जहां कानून बोलता है और न्याय गूंजता है। जय भारत, जय संविधान,